स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि शेप्स को इजीली आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्कल। सर्कल बनाना सबके लिए इजी होता है। सर्कल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। सर्कल में सिर्फ आपको क्या करना है, अपने हाथ के इस वाले पार्ट को ऐसे राउंड करके घुमाना है आपको सिर्फ, और पेंसिल को अपने पॉइंट पे रखना है और घुमाना है ऐसे। सिंपली मैं एक प्रैक्टिकली आपको ये दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए, ये इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे अपने हाथ के इस वाले पार्ट को रख लिया। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे पेंसिल को रखना है और उसके बाद में अपनी हथेली को सिर्फ घुमाना है। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में थोड़ा नीटली नहीं बनेगा, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको अपनी हथेली के इस वाले पार्ट को रोटेट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपको इस वाले पॉइंट को यहीं पे रखना है और सिर्फ अपने हाथों को घुमाना है। हाथों को कैसे घुमाएंगे, यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे रखा एंड देन हम हाथों को घुमा रहे हैं। इसको ध्यान से देखना है आपको, मैं सिर्फ हाथों को घुमा रहा हूँ अपने, इस तरह से। एक ये सर्कल बन गया। ये दो तरीके हैं सर्कल बनाने के, ठीक है। ये आपको दो मेथड बताए हमने सर्कल बनाने के। ये आपका सर्कल हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट शेप पे। नेक्स्ट शेप है ट्रायंगल की। ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया। अब सपोज अगर हमें इस पूरी नोटबुक के ऊपर, पूरी शीट के ऊपर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें सेंटर में बनाना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम सेंटर में करते हैं। ये नहीं कि, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको अपनी ड्राइंग में नहीं करना है। आपको कोई एक ऑब्जेक्ट जो भी बनाना है, एक शीट मिली हुई है आपको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो उसको आप कोशिश करेंगे कि आप सेंटर में और प्रोपोर्शन को देख के बनाएंगे, जिससे कि आपका प्रोपोर्शन अच्छा लगे और वो सेंटर में हो आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा शेप ये है, ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे रखा और इसके स्लांट में एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे हम इस तरीके से, और उसके बाद इसके स्लांट में और इसके सामने एक पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने स्लांट, थोड़ा सा स्लांट कर दिया, देन इसको भी स्लांट किया, बट ये माइंड में रखना है कि इस वाले पॉइंट के सामने ये वाला पॉइंट आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली स्केल लेना है और स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को मैच कर देना है। देखिए, ये हमने मैच कर दिया। ये एक परफेक्टली एक ट्रायंगल बन गया। इस तरह से हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये सर्कल हो गया आपका और ये ट्रायंगल हो गया। इस तरह से अगर हमें स्क्वायर बनाना है, तो क्योंकि आप लोग का हैबिट नहीं होगा, तो आपको यहाँ से मेजर करना है स्केल से। अगर आपको 4 इंच का बनाना है तो, सॉरी 2 इंच का बनाना है, ये 1 इंचेस हो गया और ये 2 इंचेस हो गया। इसमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे रखा आपने और एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया 2 इंचेस पे। उसके बाद आपने इन लाइंस को मैच कर दिया, यहाँ तक करना है। उसके बाद क्या करना है, स्केल को सीधा रखना है। आपको ये एंगल दिख रहा है, इसको सीधा रखना है। ये आप यहाँ पे भी करेंगे तो आप अपने इस वाले एंगल को ध्यान में रखेंगे कि ये सीधा है, तो इसके पैरेलल में ये आना चाहिए, तो ये सीधा रहेगा। अगर हम सेंटर में ड्रॉ करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, अगर सपोज़ हमें एक ही शीट के ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है या स्क्वायर शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें इसको बीच में, सेंटर में, शीट के सेंटर में रखना है। ओके, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम इस स्क्वायर को आगे बढ़ाते हैं। अब चूँकि हमारा ये 2 इंचेस था, सॉरी, और उसी तरह से ये भी 2 इंचेस होगा, तो ये हमने 2 इंचेस पे मार्क कर लिया। अब इसको हमने यहाँ पे मैच कर दिया। सिंपली यहाँ पे भी 2 इंचेस पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपका
एंगल ठीक नहीं हो या आपको ठीक समझ नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी इस वाली लाइन से। इस वाली लाइन को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ से इसको भी 2 इंचेस पे मार्क करते हैं और यहाँ पे मैच कर देते हैं। देन इसको भी अब हम इसको मेजर करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को यहाँ से मैच कर देना है। हम इसको मेजर करेंगे, ये भी राउंड अबाउट 2 इंचेस ही होगा। ये देखिए, ये प्रॉपर्ली 2 इंचेस ही आ रहा है। ये हमारी स्क्वायर शेप हो गई, ये हमारा स्क्वायर शेप हो गया। ये स्क्वायर शेप को ड्रॉ करने का तरीका है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल की कोई ज़रूरी नहीं है कि यही शेप हो, रेक्टेंगल इस तरह से भी हो सकता है। ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम इजी बताते हैं आपको, इजी वे में। सिंपली जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि ऐसे एक पॉइंट लेके एक पॉइंट इसके सामने लगाया और इसको हमने मैच कर दिया आपस में। ये आपस में मैच हो गया। अब इस लाइन के नीचे इसके पैरेलल में एक और लाइन सेम मेजरमेंट की हमें बनानी है। ये 3 इंचेस से कम है। 1 यहाँ तक 1 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच है। हम इसको कंप्लीट 3 इंच का कर देते हैं। ये 3 इंच का हो गया, ठीक है। अब इसके लेफ़्ट साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, इस तरीके से। इसकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। सपोज इसकी मेजरमेंट आपकी, ये आपका हो गया 3 इंचेस, हम इसको 2 इंचेस कर देते हैं। यहाँ पे 1 और 2, ये 2 इंचेस हो गया। देन इसके पैरेलल में एक लाइन और 2 इंचेस की। बस ये ध्यान रखना है कि ये जैसी लाइन है वैसे ही स्केल हमारा इसके पैरेलल में होना चाहिए, स्ट्रेट सही एंगल होना चाहिए इसका। उसके बाद ये 2 इंचेस का हमने ये ड्रॉ कर दिया। देन जैसे हमने पहले वाले स्क्वायर में किया था वैसे ही हमें इसमें भी करना है। ये हमने दोनों को आपस में मैच कर दिया, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। देन अब आपका ये आपको सर्कल समझ आ गया, ट्रायंगल समझ आ गया, स्क्वायर समझ आ गया, रेक्टेंगल समझ आ गया। अब हम बात करेंगे ओवल की। ओवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, तो ओवल में क्या करना है, हमें सिंपली जैसे हमने सर्कल की प्रैक्टिस की थी वैसे ही स्मॉल स्मॉल सर्कल बनाने हैं। 2 सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल हमने ये बनाया और इसके फ्रंट में एक सर्कल और बनाएंगे हम। कोशिश ये करनी है कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम रेडियस का होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि एक सेमी सर्कल यानी एक कर्व टाइप का ऐसे एक सेमी सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल की बाहरी लाइन को और इस सर्कल की बाहरी लाइन को मैच कर दिया हमने। सिमिलरली हमें वापस इसके नीचे का पार्ट इसी के जैसा कॉपी करना है। अगर आपको ऐसे करना इजी होता है तो आपके पास ये इजी स्टेप है कि आप ऐसे कॉपी को घुमा लो अपनी तरफ और आप ऐसे कर लो, ऐसे भी आप बना सकते हो। इस तरह से हमने इसमें मैच कर दिया ये सेमी सर्कल। देन अब हमने इसको फिर से सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, एक इरेजर लेना है और इरेजर से हमारा जो पहले सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उसको हमें इरेज कर देना है, लाइक दिस। इस तरह से हमने इसको क्या किया, इरेज कर दिया और इसको हमने डार्क कर दिया जिससे ये इसकी इमेज प्रॉपर नज़र आए हमें। ये हमारा ओवल बन गया। देन फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा, ये आपकी 1 2 3 4 5 शेप्स हो गई है आपकी। इसी तरह से जब हम स्टार शेप अगर हमें ड्रॉ करनी है, स्टार शेप हम कैसे ड्रॉ करेंगे। स्टार शेप ड्रॉ करने के लिए सिंपली एक पॉइंट ऐसे लगाओ जैसे हमने इसमें ट्रायंगल में किया था, उसी तरीके से ऐसे 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लगाने हैं
और जितना गैप इन दोनों के बीच में है उतना ही गैप दे के 2 पॉइंट्स और लगाने हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और रखने हैं। सो देयर आर 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करना है, हर पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के सेंटर में थोड़ा सा गैप देके एक पॉइंट यहाँ पे रखना है। इसी तरह से इन दोनों के सेंटर में, इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे रखना है। उसी तरह से इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट यहाँ पे रखना है। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे रखना है। उसी तरह से अब ये दोनों पॉइंट्स बचे हुए हैं, इनके बीच में एक पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी स्टार की शेप हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, आपको स्टार दिख रहा है, ऐसे करते हैं स्टार दिख रहा है, ऐसे करते हैं स्टार दिख रहा है। इसी तरह से हमने ये स्टार की शेप बनाई। स्टार थोड़ा सा शेप कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं अगर हम इसे बनाना चाहें तो। ये हमारा स्टार हो गया। अब हम शेप बनाएंगे पिरामिड की। पिरामिड कैसे होता है, पिरामिड में सेम इसी तरह जैसे ट्रायंगल होता है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में बताया आपको, उसी तरह से पिरामिड होती है। पिरामिड में क्या होता है, सेम उसी तरह से ट्रायंगल की तरह 3 पॉइंट्स हमने 3 डॉट्स लगाए, उन डॉट्स को आपस में मैच किया इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, सिंपली एक लाइन ऐसे और ड्रॉ, एक पॉइंट और ड्रॉ करना है और उसको यहाँ पे मैच कर देना है, और ये यहाँ पे मैच हो गया। ये आपका पिरामिड का शेप बन गया। ये आपका पिरामिड हो गया। आप इसको, वीडियो को जब तक नहीं समझ आता बार बार देखो, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, जिससे कि हम इसको और इम्प्रूव करें, जिससे कि और इजी वे में हम आपको समझा सकें। देन ओके, टेक केयर, गुड बाय।